बिहार के दुर्गति का एक बहुत बड़ा कारण है। मेरा बेटा ही राजा बनेगा, बाकी बिहार की जनता प्रजा है वो हाथ जोड़ के खड़ी रहेगी। यही चीज मैं नीतीश जी के बारे में भी बोलना चाहूंगी कि शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी की थी, जंगल राज से निकाल के ये किया था और फिर उसी जंगल राज की ओर ढकेल रहे हैं। और हम लोगों ने देखा है लालू यादव का जंगल राज। उन राबड़ी देवी की बात क्या कहूँ, जो जब मुख्यमंत्री थी तब भी उनका अपने शब्दों में वो क्या बोल रही है उस पर कोई लगाम नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, जिस तरीके से विधानसभा सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष वाले एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, वहीं उसके बाद राबड़ी देवी ने भी सम्राट चौधरी को लेकर बयान दिया कि सम्राट चौधरी बोरिंग रोड में लड़कियों को छेड़ते थे। बाकी इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त मेरे साथ जनसुराज से इंदु मैम मौजूद है और इनसे ही बातचीत करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि ये इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहती है। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं भी पब्लिक न्यूज 24 को धन्यवाद देती हूँ कि हर ज्वलंत मुद्दे से बिहार की जनता को रूबरू करवाते हैं वो। और आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस बारे में बात करने आई। तो जैसा कि मेरा नाम इंदु सिन्हा है, मैं जनसुराज में जनरल सेक्रेटरी हूँ और महिलाओं के मुद्दे को देख रही हूँ। तो ये मुद्दा मेरे लिए भी बहुत अजीब सोचने, जब मैंने सुना तो मैं इस पे सोच रही हूँ। तो 2-3 बातें कहना चाहूँगी। पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि एक हमारे भोजपुरी में कहावत है कि चलनी तुसे सूट के जिसमें छेद हजार। तो दोनों ही छिद्र से भरे हुए हैं भाई, किसकी बात बोलूं, किसकी बात बोलूं। और उन राबड़ी देवी की बात क्या कहूँ, जो जब मुख्यमंत्री थी तब भी उनका अपने शब्दों में वो क्या बोल रही है उस पर कोई लगाम नहीं हुआ करता था। खुलेआम, चूंकि कुछ समय भी वो विपक्ष में नीतीश जी थे तो भरपूर गालियां भी देती थी, भरपूर गालियां, मतलब क्या नहीं बोलती थी, मैंने सब सुना हुआ है। और हम लोगों ने देखा है लालू यादव का जंगल राज। लालू यादव का जंगल राज। बिल्कुल, और वो जंगल राज की दहशत आज तक है। और उस जंगल राज में जो सबसे बुरी चीज थी वो थी महिलाओं का अनादर। महिलाओं को हिम्मत ही नहीं थी कि शाम के बाद वो निकल सके। सरेआम महिलाओं को बेइज्जत करना, सरेआम महिलाओं को उठा के ले जाना। कई घटनाएं, दुर्घटनाएं ऐसी ऐसी थी जिनके बारे में चर्चा करने में भी बॉबी कांड और क्या क्या, मैं क्या याद दिलाऊं, क्योंकि हम लोग उस समय बहुत कम उम्र के, आपकी उम्र के रहे होंगे। तो वो अनुभव सब इतना डरावना और भयानक है कि आज भी सिहरन होती है। कहीं भी सुरक्षित नहीं थे। मुझको याद है उन दिनों मैं चूंकि महिला मुद्दे पे ही काम करती रही हूँ, तो उन दिनों बोरिंग कैनाल रोड चौराहे पे हमारी ऑफिस हुआ करती थी। बिल्कुल आसान है ना जाना आना वहाँ। और मैं रहती थी नहर के उस तरफ, क्योंकि साधारण से सा घर था, अपने बल पे रहती थी। तो शाम के बाद अगर हमारे यहाँ मीटिंग्स होती थी, महिला मुद्दे को ही देखती थी और अक्सर होती थी मीटिंग्स उस समय। अब तो वो थोड़ा ये चेंज हुआ है, हालांकि फिर उसी तरफ जा रहा है। तो उस समय मैं शाम के बाद हाथ उठा देती थी कि मैं नहीं रुक पाऊंगी, क्योंकि मेरी तरफ तो सवारी ही नहीं जाएगी, तो मैं जाऊंगी कैसे। मतलब इतना गुंडा राज था कि कहाँ आपके साथ क्या होगा, ऑटो में क्या होगा, आपके साथ कितना दुर्व्यवहार कौन करेगा, आप समझ भी नहीं। राबड़ी देवी तो खुद सम्राट चौधरी को लेकर कह रही है, डिप्टी सीएम को लेकर कह रही है कि वो पटना के बोरिंग रोड में लड़कियों को छेड़ते थे, बचपन से वो देखते हुए आ रही है। देखिए, मैं सम्राट चौधरी के बारे में भी बहुत नहीं बोलना चाहूंगी कि वो क्या करते थे। वो भी आज इस पद पे इसलिए हैं क्योंकि वो शकुनी चौधरी जी के पुत्र हैं। जो सच्चाई है वो यही है, वो शकुनी चौधरी के पुत्र हैं। ये जो खानदानी अ, ये परिवारवाद चल रहा है, ये बिहार के दुर्गति का एक बहुत बड़ा कारण है। मेरा बेटा ही राजा बनेगा, बाकी बिहार की जनता प्रजा है वो हाथ जोड़ के खड़ी रहेगी। मैं उसको गाली दे सकता हूँ, मैं उससे कुछ छीन सकता हूँ, मैं सोशल सिक्योरिटी को तबाह कर सकता हूँ, ये मेरा ही अधिकार है। जनता के पास न उसको बस मजदूरी का ये है। और मैं बहुत गर्व से बताऊंगा कि बिहार की जनता अगर देश के मुख्य राज्यों में नहीं जाए तो वहाँ सारे कल कारखाने ये वो सब मजदूरी बंद हो जाएगा और कुछ नहीं, ठप हो जाएगी स्थिति। तो ये
बहुत ही शर्म की बात है जो भी राबड़ी देवी ने कहा है, क्योंकि जो वो राबड़ी देवी करती थी, जो उनको बेटे करते थे, हो सकता है वही सम्राट चौधरी भी करते थे, तो आपस में क्या इनका ये है? सम्राट चौधरी सत्र के दौरान कहते हैं कि अपराधी के बेटे। दोनों ही वही तो कह रही हूँ मैं। आपको क्या कहना चाह रही हूँ? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आरोप प्रत्यारोप तो ये करेंगे, क्योंकि सबको इनको एक समझ में यही आता है कि लालू यादव जो भाषा बोल के राजनीति करते थे, वही भाषा बोल के ये लोग राजनीति कर लेंगे। तो तब जनता वैसी नासमझ थी, तब जनता को लगता था कि लालू यादव गरीबों के मसीहा थे, और एक तरह से उन्होंने शुरुआत भी की थी, गरीबों की पहचान बनाई थी शुरू में। वाकई में आप मानती हैं कि वो गरीबों के मसीहा है, नहीं मानती, मैं बिल्कुल नहीं मानती। आज आज के डेट में वो क्या है और क्या जंगल राज लाए? शुरुआत उन्होंने अच्छी की थी। ठीक यही चीज मैं नीतीश जी के बारे में भी बोलना चाहूंगी कि शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी की थी। जंगल राज से निकाल के ये किया था, और फिर उसी जंगल राज की ओर ढकेल रहे हैं। तो ये सारे वही है। क्यों? ये वही है कि ये सोचते हैं कि बस सत्ता में रहना ही मेरा काम है, बाकी जनता प्रजा रहेगी। तो अब सत्र ये के नहीं दौरान। चलेगा। हाँ, अब ये इसलिए नहीं चलेगा कि अब जनता जाग चुकी है, जनता के पास विकल्प है, जनता के पास जनसुराज है। जनता को पता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अच्छे परिवार का था, जो राजा की जिंदगी वास्तव में जी सकता था, आज अपना सब चीज छोड़ के कीचड़ में इसमें वो पैदल चल रहा है और जनता को अपना रहा है, और जनता से वोट भी नहीं मांग रहा है। जनता को कह रहा है कि आप स्वयं निर्णय लीजिए कि आपका नेता कौन है। चलिए, तो जैसा कि आपने इंदु मैम की बातों को सुना, वही इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं और इसके साथ ही आप लोगों की क्या राय है? जिस तरीके से राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को लेकर बयान दिया है, उस बयान को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।